सिर्फ आपको एहसास दिलाना था इस चीज़ का। बाकी आप मुझे रिपोर्ट मारें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे कुछ हुआ, मेरी फैमिली को कुछ हुआ, तो रजब भाई आप इस चीज़ के जवाबदेह होंगे इंशाल्लाह। जब आपने पोस्ट लगाई है, मुझे आना भी शुरू हो गया कि जी हम तुम्हें घर से उठा लेंगे, हम तुम्हें सड़क पे जाता हुआ मार देंगे, ठीक है? रजब के सामने हम तुम्हें मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ भाई सब ठीक-ठाक होंगे। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। एक भी जो है मिनट जो है वो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें अब मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको जो मेरे साथ और जो मेरे बीच और रजब भाई के बीच हुई थी। आज भाई मैं लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ। बनानी मैंने नहीं थी, अ, बस बनानी पड़ रही है मुझे, इसलिए बनानी पड़ रही है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रजब फैमिली ने, मतलब रजब भट्ट ने जो है अपने इंस्टाग्राम पे आज एक स्टोरी लगाई है मेरे बारे में। और मेरे बारे में वो क्या कह रहे हैं, मतलब कि ये आप हिसाब लगा लें कि यार रजब भाई आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे धमकी लगा रहे हैं। मतलब आप अपनी ऑडियंस को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि जी वो मेरे घर आए और मतलब मेरे घर आके मुझ पे अटैक करे, मेरे पेरेंट्स पे अटैक करे, आप ये कह रहे हैं। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग वीडियो देखिएगा और खुद ही इंसाफ कीजिएगा कि क्या ये उन्होंने सही किया या उन्होंने गलत किया है। मैं गुड आपको, मॉर्निंग। चलें, उम्मीद मैंने है आप जो सब गलत खैर किया सो खैरियत से गलत किया, होंगे। मैं आपको अपनी भी एक स्टोरी ज़रूरी बात सुनाऊँगा, करने के ठीक है? लिए हाजिर मगर हुआ हूँ। पहले आप ये ऐसा वीडियो है कि देखिए। कुछ गंदे कीड़े जो है ना, वो निकल निकल के सामने आ रहे हैं, और ये गंदे कीड़े मेरे घर से होके गए हुए हैं, मेरे से शाउट आउट लेके गए हुए हैं, मेरी माँ से प्यार लेके गए हुए हैं, और मेरे आगे झुक के रजब भाई करके गए हुए हैं। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो मेरे खिलाफ वीडियोस बनाएंगे तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, लाइक्स ज़्यादा आएंगे, कमेंट्स ज़्यादा आएंगे। उनको बिल्कुल ऐसी जी, फील आ बिल्कुल रही प्यार लेना है, था, और मैं क्यों उनकी वीडियोस क्यों इग्नोर नहीं भी कर रहा था। प्यार मुझे कोई लेना था मसला भी भाई, नहीं था, खैर है, माँ से रोस्टिंग का प्यार राइट आपको कौन नहीं लेता मुझे यूट्यूब पता देती है। है, आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो काबिल बर्दाश्त नहीं रह रही, और मेरी जो रात की नींद है ना, वो नींद हराम कर रही है उनकी जस्ट लैंग्वेज। कुछ लोग उनको देख रहे हैं, कोई इतनी खास सुन उनकी लें आप व्यूअरशिप यार, भी नहीं इनकी आ रही, कुछ इनकी लोग देख बातें रहे हैं सुन लें, चंद। आप रजब भाई की आपसे बातें सुन बात लें करने का आप। मकसद ये है कि क्या उनके खिलाफ एक वीडियो लगा दी जाए, बिकॉज आई नो अगर मैंने उनके खिलाफ एक वीडियो लगा दी तो आप खा पी जाओगे, उनको जाके आप मार दोगे। लगा दी जाए या इग्नोर कर दी जाए, बताइए ज़रा प्लीज़। अच्छा, मुझे 90% मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई आप आईडी लगा दें, हम घर घुस जाएंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। आई लव यू ऑल, आप सबके मार प्यार का देंगे, शुक्रिया। बिल्कुल। लेकिन किसी के घर नहीं घुसना, आप ये सबके घर चीज़ पे चेक उसकी कर माँ लें है, उसकी यार, बहन है। प्लीज़ और आप माएँ चेक कर बहनें लें। कभी आप इस तरह भाई के ने, पुट्ठे मशवरे नहीं देती भाई ने कि आप धमकी किसी दे के दी साथ पंगे लो। डायरेक्ट। उनकी कोशिश यही होती है कि अपनी ज़िंदगी से से गुजारो। और वैसे भी आज एक बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए भी, और ऑल द रजब फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो मैं आपकी वो खुशी ख़राब नहीं करना चाह रहा, आप आज के व्लॉग में वो खुशी देख लें। इंशाल्लाह मैं कल जो है वो वीडियो लगा दूंगा, स्टोरी ही लगाऊंगा। मैं इतनी इंपॉर्टेंस देना नहीं चाह रहा कि मैं उसका व्लॉग लगाऊं, स्टोरी ही लगाऊंगा। आप लोग देख आप लोगों लीजिएगा की जो भी खुशी करना होगा खुशी उसका, है, क्योंकि मैं अगर बहुत आप खुशी बहुत हर्ट मनाएं हुआ वो हूँ। आप मैंने लोगों को कभी नहीं कहा कि इसका जाके जो मर्जी कर दो। मैं कहता हूँ खैर है, जिसको आप जो लोगों को जिसका मतलब जिसका जितना नहीं, ज़र्फ आप होगा लोगों का दिल वो उतना ही बोलता कि है। हमारे लेकिन कल मैं अलावा स्टोरी कुछ लगा नहीं दूंगा, है। जैसे आपको बेहतर लगेगा आप वैसे कर लीजिएगा। अगर मेरी सजेशन माने तो आपने किसी ने एक बंदे ने भी सब्सक्राइब नहीं उसको करना, सिर्फ रिपोर्ट करना है उसके अकाउंट को, बस दैट्स इट। मतलब ये जो है आप जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, गंदे कीड़े, मतलब क्या है ये आप क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? और आप ऊपर से सोशल मीडिया पे आके मुझे धमका रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं अपनी ऑडियंस को एक बार कहूँगा तो वो आके मुझे खा पी जाएगी, मतलब मेरे फैमिलीज़ पे, मेरी मेरी फैमिली पे अटैक करेगी, मुझ पे अटैक करेगी। मैं जब आपके पास आया था ना फर्स्ट टाइम, तो एक मैं होप लगा के आया था, एक मैं, मतलब ये समझ लें कि मैं अपनी फैमिली समझ के आया था। और पहली बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रजब भाई को भी और उनकी फैमिली को भी और उनकी ऑडियंस को भी, कि मैंने ना आपकी फैमिली के बारे में कुछ गलत अल्फाज यूज़ किए हैं, ना ही मैंने कोई आपको धमकाया है, ना ही मैंने कोई ऐसी गलत बात की है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मैं एक फैमिली समझ के आपके पास आया था कि यार मैं एक अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ, और मैं वो उस फैमिली से हेल्प मांगने गया था। उस फैमिली के पास मैं इस उम्मीद से गया था कि वो फैमिली, रजब फैमिली, मेरी हेल्प करेगी। मैं एक फैमिली समझ के आपके पास आया था, इसलिए माँ जी का हाथ अपने सर पे रखवाया था कि जी माँ जी प्यार दें, ठीक है? और भट्ट साहब से जो है गले मिला था और आपसे हाथ मिलाया था, एक बड़े भाई होने के नाते, कि आप हेल्प करेंगे आप। एक होप, एक उम्मीद से मैं आपके पास आया था। अपनी फैमिली समझ के मैं आपके पास आया था। और ये रोस्टिंग, मैं कोई प्रोफेशनल रोस्टर नहीं हूँ, या मैं कोई बचपन से रोस्टिंग करता नहीं आ रहा। आप ही की ऑडियंस कह रही जी बकवास रोस्टिंग है जी, रोस्टिंग करना सीखो, ये वो। तो यहीं से ज़ाहिर होता है कि जी
रोस्टिंग करने पे भी मुझे आपने उकसाया, मतलब आपकी वजह से मैं आज जो है ना इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं इस टाइम बिल्कुल ही जो है ना, मतलब बिल्कुल ही जो है ना मैं ये काम नहीं करना चाहता था। रोस्टिंग ना मुझे आती है, ना मेरा प्रोफेशनल है, ना मैं करना चाहता था। मैं तो सिंपल सी जो है व्लॉगिंग करता था, ठीक है। और एक होप मिली, रजब फैमिली, रजब बट बड़ा नाम सुना था आपका, तो आगे आपके पास अपनी फैमिली समझ के, ठीक है, आपको सब्सक्राइब किया, आपकी वीडियोस देखी और आपको समझा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और आप हेल्प करेंगे, आप प्रमोट कर देंगे। आप जो मेरी मेहनत है, जो 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ, शायद मुझे लोगों की तरफ से प्यार नहीं मिला, क्या पता मुझे आपकी वजह से प्यार मिलना शुरू हो जाए और आपकी वजह से मैं एक स्टैंड, मतलब एक मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ इस फील्ड में, ठीक है। सारी ज़िंदगी के लिए मतलब एहसानमंद आपका रहना था मैंने यार, और सारी ज़िंदगी जो है थैंकफुल रहना था आपका मैंने। आप मेरी भाई पिछली सारी वीडियोस देख लें, रोस्टिंग से पहले मेरी सारी वीडियोस देख लें। आपके मीटअप के बाद, आपसे मीटअप के बाद की जो है, मतलब रोस्टिंग की जो आखिरी वीडियो, जो सेकंड, जो मतलब जो स्टार्ट से लेके, पहली वीडियो से लेके एंड तक की वीडियो है, आप सबसे एंड वाली वीडियो देखिएगा जहाँ से मैंने रोस्टिंग स्टार्ट की। मुझे रोस्टिंग आती नहीं भाई, ना मैं रोस्टिंग करता हूँ, ना ही मैंने ये लैंग्वेज कभी अपनी पिछली वीडियोस में इस्तेमाल की है। ये लैंग्वेज भी मुझे आपने मजबूर किया है इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। सिर्फ आपने मजबूर की है रजब बट, रजब भाई आपने मजबूर की है। मैं कोई प्रोफेशनल रोस्टर नहीं हूँ, या मैं कोई प्रोफेशनल, मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता आ रहा, ठीक है। मेरे आप पिछले व्लॉग्स देख ले जाके, आप यार, आपकी ही ऑडियंस ने कहा यार आप तो इतने अच्छे व्लॉग्स बनाते रहे हैं, ये आपको क्या हो गया एकदम से। आप मुझे डायरेक्ट जो है सोशल मीडिया पे जाके धमकी दे रहे हैं। आपके 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं माशाल्लाह, 8 लाख से भी ज़्यादा आपको लोग देखते हैं। उन पे क्या असर पड़ रहा होगा कि यार ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं अपनी ऑडियंस को कहूँगा और मेरी ऑडियंस जो है आपको खा पी जाएगी, ठीक है, आपको मार देगी। यार ये कोई बात करने वाली है? मुझे आप ये बताएं, ये कोई बात करने वाली है? ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो चलो एक रोस्टिंग कर रहा हूँ, चलें जो भी घिसी पिटी टूटी फूटी हल्की फुल्की जो है मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे इस लाइन पे लगाया है, आपने मुझे, आप इस चीज़ के कसूरवार आप हैं, ठीक है, इसके कसूरवार आप हैं, इससे कसूरवार मैं नहीं हूँ, इसका कसूरवार आप हो, ठीक है। और आप मुझे अब मरने मारने मराने की अब धमकियां दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं रजब भाई, क्योंकि अब जहरी बात है, मैं कोई अमीर, इतना मैं कोई अमीर बंदा नहीं हूँ, मैं भाई मतलब कमा के खाने वाला बंदा हूँ, ठीक है। तो अब जहरी बात है, मैंने डेली निकलना होता है बाहर, ठीक है, कमा के। आपकी तरह ये नहीं कि जी जो है कि भाई चैनल से लाखों रुपए आ रहे हैं तो भाई मैं घर बैठे सुकून से खाता रहूंगा। मैंने डेली, मैंने बाहर निकलना है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ है, मेरी फैमिली है, ठीक है। तो जहरी बात है मैंने बाहर निकलना है, क्योंकि ऊपर से मैं डिस्क का पेशेंट हूँ, ठीक है। फिर भी मैं हिम्मत करके बाहर निकलता हूँ, कुछ ना कुछ करके मैं मतलब गुजर बसर कर लेता हूँ, ठीक है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ, तो इसके जवाब दे रजब भाई आप होंगे, सिर्फ आप होंगे इसके जवाब दे। क्योंकि आपने तो अपनी ऑडियंस को कह दी है, ठीक है, आपने तो अपनी ऑडियंस को कह दी है। खुदा ना खास्ता अगर मुझ पे कोई अटैक होता है या मेरी फैमिली पे कोई अटैक होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, और कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं होगा, ना आपकी ऑडियंस होगी। जहरी बात है, क्योंकि आपने उनको कहा है और आपके कहने पे वो मुझ पे अटैक करेगी या मेरी फैमिली पे अटैक करेगी, ठीक है। माँ बहन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, माँ बहन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना नहीं ख्याल कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपनी सेंस में नहीं है, आप ये बात कर क्या रहे हैं आप बात। बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ है ये बात सुन के। चले मैं गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की बीच में मैंने की, मगर वो सिर्फ आपकी वजह से इस्तेमाल की, ठीक है, सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए, आपको एहसास दिलाने के लिए भाई, सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए। इतना मैं जलील हुआ हूँ, इतना मुझे आपने जलील किया है, इतना जलील किया है मुझे आपने, इतना जलील किया है। मैं एक डिस्क का पेशेंट हूँ, हालांकि मैंने आपको अपना वो जो है डिस्क का वो जो अपना वो टेस्ट था मैंने आपको सेंड भी किया था आपके व्हाट्सएप पे, और आपसे मैंने कहा भी था और आपसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी आप घर घुस जाएं। अगर आप यही चाहते हैं, अगर आप यही चाहते हैं तो आप घर घुस जाएं, कोई छोटी बात नहीं है। मुझे कुछ हुआ, मेरी फैमिली को कुछ हुआ, तो रजब भाई की ऑडियंस भी सब सुन लें, ठीक है, जो मेरी ऑडियंस है वो भी सुन लें, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस भी देख रही है, और मेरे जितने भी मेरे जो है रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, वो सब ये देख रहे हैं,
ठीक है। और वो सब मतलब उन्होंने आपकी वो वीडियो भी देखी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने स्टोरी लगाई हुई है। मुझे तो मेरे कज़न्स ने मुझे बताया, यार रजब भाई ने भाई स्टोरी लगाई हुई, क्या माजरा है। तो मैंने देखी, तो मैं एकदम दंग रह गया कि यार आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक इंसान को धमकी लगा रहे हैं। आपके माशाल्लाह से इतने फॉलोअर्स हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है ना, और आप ऐसी लैंग्वेज, अब आप अपनी लैंग्वेज देख लें कि आप अपनी लैंग्वेज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आप डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि जी मैं घर में घुसा दूंगा अपनी ऑडियंस को, ठीक है। वो मुझे परेशान करेंगे, मेरी फैमिली को परेशान करेंगे, ठीक है। उन सब का जो है ना जिम्मेदार आप होंगे, ये मैं आपको पहले बता दूं। ये वीडियो मैं अभी सुबह होने से पहले पहले मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो लाजमी देखिएगा। जब भाई किसी के भी पेरेंट्स जो है ना वो नहीं चाहेंगे कि भाई मेरा बच्चा जो है ना वो किसी गलत लाइन में लगे। तो इवन मेरी मदर ने ही आपके पास मुझे भेजा था, क्योंकि उन्होंने ही पहली मरतबा आपके व्लॉग देखना शुरू किए थे। और जो है वही मुझे कहती थी जी ये जो है रजब फैमिली के व्लॉग्स हैं, बड़े अच्छे हैं, रजब भट्ट है बड़ा अच्छा है। तो मेरी मदर ने ही मुझे फोर्स किया था कि मैं आपके पास जाऊं, और मैंने आपको ये बात कही भी थी, आपसे मिलके, कि मेरी मदर ने मुझे फ़ोर्स किया कि यार आप जो है मतलब हेल्प कर देंगे तो आप इनके पास जाएँ। मैं अपनी मदर के कहने पे आपके पास आया, ढूँढा आपका घर और आपके पास आया। तो किसी के पेरेंट्स भी नहीं चाहेंगे भाई कि मेरा बच्चा किसी गलत लाइन में लगे। और आपकी ऑडियंस के मैसेजेस सुबह जब आपने पोस्ट लगाई है, मुझे आना भी शुरू हो गया कि जी हम तुम्हें घर से उठा लेंगे, हम तुम्हें सड़क पे जाता हुआ मार देंगे, ठीक है, रजब के सामने हम तुम्हें मारेंगे, ठीक है। मतलब भाई हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप होंगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ, हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप होंगे, और आपको जवाब फिर देना पड़ेगा आपको जवाब उस वक़्त। मुझे कुछ हुआ, मेरी फैमिली को कुछ हुआ, तो रजब भाई आप इस चीज़ के जवाबदेह होंगे इंशाल्लाह। रजब भाई आपका हर्ट होना वो एक परेशानी वाली बात है, ठीक है। और जो आपने मुझे हर्ट किया है, जो आपने मेरी फैमिली को हर्ट किया है, स्पेशली आपने जो मेरी मदर को हर्ट किया है, इतने मैं चक्कर लगाने के बावजूद आपके घर मतलब 2-2 3-3 घंटे आपके घर बैठा रहता था आके, मतलब आपके घर के बाहर आके बैठा रहता था। जब 1-2 बार मुलाकात हुई है आपसे, ठीक है। फिर जो है मतलब यार इतना इंतज़ार किया आपका मैंने, इतना वेट किया, 2-2 3-3 घंटे, रात को भी, दिन में 2-2 3-3 चक्कर मैं लगाता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए यार, आपसे मेरी मुलाकात हो जाए। या तो आपकी वो जो आपका सर्वेंट है अवैज़ भाई, वो मुझे कुछ ना कुछ कह के भेज देते थे कि भाई वो नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा आपका जो वो दोस्त है हैदर शाह, उसको मैं मैसेज करता था कि यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे मुझे मिलवा दें यार, रजब भाई से मिलवा दें, रिक्वेस्ट है आपसे। फिर आपसे मुलाकात होनी तो आपने कहना यार मैं बिज़ी हूँ यार, मेरे पास टाइम नहीं है। यार आप इतना टाइम निकाल सकते थे यार। आपको जो मैंने अपनी रीज़न्स बताई हुई थी यार, वो सीरियस रीज़न्स थी, वो कोई ड्रामा नहीं था। आपको अगर यकीन नहीं होता आप मेरे घर आ जाएँ, मैं आपको अपना एड्रेस देता हूँ, आप मेरे घर आ जाएँ, ठीक है। आपको मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स भी डिस्क के पेशेंट हैं, ठीक है। और मेरी भी जो सूरत हाल है वो मैंने सारी आपको बताई, इवन आपको मैंने रिपोर्ट भी दिखाई अपनी। भाई आप खुल के स्टोरी लगाएं, कोई इशू नहीं। आपने क्या स्टोरी लगानी है, मैं कहता हूँ आपकी ऑडियंस को कि यार आपने जो करना है आप कर लें आके। अगर आप इसी चीज़ में रजामंद हैं, इसी चीज़ में आप लोग राज़ी हैं, मुझे मार के या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा के, तो आप लोग भाई आ जाएं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मगर 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 अगर कुछ हुआ मुझे या मेरी फैमिली को, तो उसके ज़िम्मेदार रजब भाई आप होंगे, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस को उकसाया है। आप अपनी ऑडियंस को कह रहे हैं जी मुझ पे अटैक करें या मेरी फैमिली पे अटैक करें, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो जी ये थी वीडियो जो रजब भाई ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे लगाई, और उन्होंने यार धमकी दे दी। उन्होंने सोचा भी नहीं कि यार उनके इतने फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से, इतने उनके लोग हैं, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और वो सोशल मीडिया पे आके मुझे धमकी, मेरी फैमिली को धमकी दे रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं। खुद फैमिली के होने के बावजूद वो मुझे जो है धमका रहे हैं, मेरी फैमिली को धमका रहे हैं। अगर मेरी फैमिली को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है, तो भाई इसका ज़िम्मेदार रजब भट्ट होगा। मेरे भी जितने जानने वाले हैं वो भी सुन लें, ठीक है।
और रजब फैमिली के भी जितने जानने वाले हैं वो भी सुन लें। अगर मुझे मेरी फैमिली पे कोई अटैक होता है तो वो ये रजब भाई उसके ज़िम्मेदार होंगे। आपको भाई पता ही नहीं है, आपको मैंने कहाँ कहाँ से भाई करके गिफ्ट्स आप लोगों के लिए अरेंज किए थे कि अपनी ही फैमिली समझ के यार आया था मैं भाई, अपनी ही फैमिली समझ के आया था मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं कोई शुरू से बुरा इंसान नहीं हूँ। मुझे बुरा बनाने वाले आप हैं, ठीक है, मुझे इस लाइन पे लगाने वाले आप हैं रजब भाई, सिर्फ आप हैं, और इसके कसूरवार भी सिर्फ आप हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा चैनल उड़ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी 1.5 साल की मेहनत है, क्योंकि भाई चैनल डेड मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं आखिरी दफ़ा आपके घर से होके आया था जलील होके। 2 से 3 घंटे वेट करके आप घर में थे और कहा गया कि आप घर में नहीं हैं। 2 घंटे बाद कहा गया जी बिज़ी हैं आप जाओ, या तो आप उसी वक्त कह रहे थे यार बिज़ी हैं जाओ आप। मुझे कोई फ़र्क, मैंने उसी दिन ठान ली थी कि यार मेरा चैनल तो भाई डेड हो गया है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा, ठीक है। एक होप लेके आया था, एक हेल्प के लिए आया था आपके पास कि यार रजब भाई मुझे प्रमोट कर देंगे यार, उनका मैं सारी ज़िंदगी शुक्रगुज़ार हूँगा। इवन मैंने आपको ये भी कहा आपको यार, अगर क्योंकि मेरे पास जो है इतने मेरे पास पैसे नहीं कि मैं आपको दे सकूँ, ठीक है। मैंने आपको ये तक कहा था कि यार आप मेरा एडसेंस का अकाउंट रख लें, आप मेरा गूगल का अकाउंट रख लें, जब पेमेंट आएगी आप अपनी पेमेंट ले लीजिएगा। मुझे सिर्फ ये है कि यार आप मेरी हेल्प करें, जो मेरी 1.5 साल की मेहनत है वो ज़ाया ना हो। मैं आगे दिल लगा के मैं काम करूँ और दिल लगा के अच्छे कंटेंट बनाऊँ। व्लॉग, क्योंकि मैं व्लॉगिंग ही कर रहा था, या व्लॉगिंग कर रहा था या मैं रिएक्शन वीडियो सुकून से। जब मुझे कमर में पेन होती थी तो मैं रिएक्शन वीडियो शुरू कर दिया करता था, जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता था तब मैं रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर दिया करता था, जब मैं ठीक होता था तब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया करता था। आप मेरा चैनल सारा विजिट कर सकते हैं, मेरा चैनल भजन छुपा नहीं हुआ। आप मेरा शुरू से लेके फर्स्ट डे से लेके एंड तक, जब से मैंने रोस्टिंग स्टार्ट की है, अब तब से लेके मेरी पहली वीडियो तक आप मेरा सारा चैनल जो है ना चेक करें। रजब की ऑडियंस आप भी चेक करें, मेरी ऑडियंस वो भी चेक करे, और जो नई ऑडियंस आनी है वो भी चेक करे और खुद ही फैसला करे। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके मैं गिफ्ट अरेंज करता था आपके लिए कि यार मैं खाली हाथ ना जाऊं रजब भाई के घर सॉरी, मैं खाली हाथ ना जाऊं, मैं कोई ना कोई चीज़ रजब भाई के घर लेके जाऊं, ठीक है। खाली हाथ वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता कि खाली हाथ मैं किसी के घर जाऊं, ठीक है। इसलिए ऊपर से आप लोगों से मोहब्बत इतनी हो गई थी कि यही दिल था कि यार आपके घर के बाहर ही बंदा ना मंजी डाल के ना लेट जाए, जब भी भाई उठे तो भाई रजब भाई या रजब भाई की फैमिली, मोहब्बत एक चाहत हो गई थी ना यार, एक होप लग गई थी यार, एक उम्मीद लग गई थी मेरे भाई। ऑडियंस आप लोग क्यों नहीं समझते, एक उम्मीद लग गई थी। मैं सिर्फ यही देखना चाहता था, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे चैनल पे रिपोर्ट्स मरवा दें, कोई मुझे इशू नहीं है। आपने क्या कहना है मैं कहता हूँ भैया आप लोग रिपोर्ट मारें सुबह, कोई इशू की बात नहीं है, जितनी रिपोर्ट मारनी है आप मारें भाई। ये मेरा चैनल आपके रजब किंग के सर से कुर्बान भाई, आप कर दे रिपोर्ट, कोई इशू की बात नहीं है। मगर मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है। आपकी नींद, क्योंकि आपकी नींद जब हराम हुई है ना, आपकी नींद जब आप जब अपसेट हुए हैं, आपको पता अब चल जाना चाहिए कि इंसान जब परेशान होता है, जब इंसान परेशान होता है तो इंसान की कैफियत क्या होती है, इंसान की कैफियत क्या होती है। इंसान जनाब बंदा कहता है यार मैं जाऊं तो मैं जाऊं कहाँ जाऊं यार, इधर से भी मेरी हेल्प नहीं हुई, इधर से भी मेरी हेल्प नहीं हुई, मैं अब कहाँ जाऊं मैं। तो वही वही बात है, इंसान की नींद उड़ जाती है यार। मेरी एक उम्मीद थी कि भाई मैं, जरी बात है बंदा जब ये काम कर रहा है यूट्यूब पे तो किस लिए कर रहा है, कमाई के लिए कर रहा है कि यार कमाई आएगी, मैं अब अपने हालात ठीक करूंगा, या मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी करूंगा छोटी छोटी जो भी हैं, ठीक है। अपना घर चलाऊंगा, अपनी फैमिली को हैप्पी रखूंगा, खुश रखूंगा, ठीक है, जैसे आप रख रहे हैं, ठीक है। तो यही थी उम्मीद यार, और तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, ना मैंने रोस्टिंग करनी थी, ना मुझे, अब मुझे तो अच्छी लगती ही नहीं थी रोस्टिंग यार। मैं तो जब ये देखता था ना रोस्टिंग तो मैं कहता था यार क्या करता था, ये गंदा काम इन्होंने स्टार्ट किया लोगों ने। मगर भाई मजबूरी है, इंसान हालात सिखा देते हैं, ठीक है। आप भाई मेरा चैनल रिपोर्ट मार दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। मुझे सिर्फ आपको एहसास दिलाना था कि इंसान की परेशानी होती क्या है, इंसान इंसान जब टेंशन में होता है तो इंसान की कैफियत क्या होती है, मैंने सिर्फ आपको एहसास दिलाना था इस चीज़ का। बाकी आप मुझे रिपोर्ट मारें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात नहीं, आखिरी बात ये, मैं फिर एंड पे कहता जाऊँगा कि यार मेरी फैमिली को कुछ हुआ या मुझे कुछ हुआ,
क्योंकि मुझे धमकियाँ आने लग गई हैं मैसेजेस में भी कि तुम बाहर निकलोगे हम तुम्हें मार देंगे, तुम बाहर निकलोगे हम तुम्हारा एक्सीडेंट कर देंगे, ठीक है, हम जो है रजब भाई से हम मोहब्बत करते हैं, हम उसके लिए कुछ भी कर देंगे। तो रजब भाई आप इस चीज़ के गवाह रहिएगा और मेरे भी जितने जानने वाले सब गवाह रहिएगा। कुछ भी हुआ तो भाई रजब आप जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के। बाकी भाई अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय।